मेवाड़ की राजनीति इन दिनों कई तरीके के रंग दिखा रही है। जिस तरीके से उदयपुर में जो है उदयपुर फाइल्स को लेकर जो है भाजपा कहीं ना कहीं चर्चाओं में है, जिसको लेकर जो है शहर कार्यकारिणी चर्चाओं में है। उसके अलावा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक पूर्व पार्षद की ओर जो विजय प्रकाश विप्लवी है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी गुलाब चंद कटारिया का विरोध करते हुए, इसको कह सकते हैं या उनके शिकायती तौर पर कह सकते हैं। उन्होंने जो है राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी थी और यहाँ तक कि जो है अमित शाह तक भी वो चिट्ठी पहुँची थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि वो लगातार जो है बार बार उदयपुर आते हैं क्योंकि वो उदयपुर से हैं, जबकि वो पंजाब के राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ प्रशासक है। ऐसे में उदयपुर के दौरों से उनको लगातार जो है बार बार बचना चाहिए। लेकिन वो चिट्ठी जो है भले ही लिखी तो गई थी गुलाब चंद कटारिया के नाम से, लेकिन उसके बीच में जो है मांगीलाल जोशी जो भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है सपोर्ट करते हुए जो है गुलाब चंद कटारिया का वहाँ पर सपोर्ट किया। अपनी एक चिट्ठी उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करी। हालांकि उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट भी किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर गुलाब चंद कटारिया अपने पीछे 5 अगर अपने अच्छे चेले तैयार करते तो शायद उनके सामने इस तरह की बात नहीं होती। अब जब ऐसी कोई बात हुई तो उसका जवाब देने के लिए उनके 5 चेले जो है यहाँ पर तैयार थे, क्योंकि जब ये चिट्ठी जो है राष्ट्रपति के नाम लिखेगी उसके कुछ ही दिनों बाद उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया आते हैं और एयरपोर्ट पर जो है उनके लिए जो है समर्थकों का काफ़ी बड़ा एक हुजूम उमड़ पड़ता है। चलिए, ये तो एक बात होगी। इसके साथ साथ में जब हम बात करते हैं यहाँ पर जिस तरीके से जो है मांगीलाल जोशी, उसके साथ में धर्मनारायण जोशी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दोनों ही जो ब्राह्मण समाज में से आते हैं, दोनों की जो चिट्ठियाँ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसको लेकर समाज के अंदर भी जो काफ़ी आक्रोश है। लेकिन ये चिट्ठियों के बीच में कहीं ना कहीं जो है स्वर्गीय किरण माहेश्वरी का नाम भी आता है, जो उदयपुर से जिन्होंने अपनी राजनीतिक जो है एक करियर की शुरुआत की थी। वो यहाँ से सांसद भी रही, उसके अलावा वो जलदाय मंत्री रही, उसके अलावा वो शिक्षा मंत्री भी रही और राजसमंद में रहते हुए कोविड के दौरान जो है आखिर जो है कोविड ने उन्हें लील लिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके नाम से जो है स्वर्गीय किरण माहेश्वरी स्मृति मंच जो है वो खड़ा किया था। उसी को लेकर जो हाल ही में 3 दिन पहले जो है उदयपुर में दीप्ति किरण माहेश्वरी जो उनकी पुत्री है, उनके जन्मदिन पर उदयपुर में फ्लैक्स भी लगे, काफ़ी सारे होर्डिंग्स भी लगे और कई सारे जो कार्यक्रम थे वो राजसमंद में आयोजित किए गए। फिलहाल दीप्ति किरण माहेश्वरी 2 बार से जो है राजसमंद से विधायक हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं अपने क्षेत्र के अंदर में, और फिलहाल विवादों से बची रहती। शायद इसके पीछे वजह यह है कि वो बिल्कुल जो है राजनीति में कहीं पर भी किसी तरह का विवाद नहीं चाहती हैं। हालांकि एक बड़ी बात है, क्योंकि ये बात क्यों की जा रही ये भी मैं आपको बताऊँगा। कुछ ही दिन पहले जो है नारी वंदन अधिनियम को लेकर जो है उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पर पत्रकारों को जो है उदयपुर में अलका मुल्ला जो महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो है यहाँ पर महिलाओं को यहाँ पर इसी में जो है पत्रकारों को संबोधित किया था। उन्होंने बताया था क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। ठीक उसके अगले दिन यहाँ पर जो है दीप्ति किरण माहेश्वरी ने भी, जो कि राजसमंद की सांसद है, उन्होंने उदयपुर में भाजपा कार्यालय में मदन राठौड़ जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनके आदेश पर जो है उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को उन्होंने संबोधित किया। इस बीच में उदयपुर फाइल्स का जो मसला था फिर से उठा, एक सवाल हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आसपास में जिस तरीके से जो महिलाएं बैठी हुई, पदाधिकारी बैठी हुई है, मुझे लगता है कि उदयपुर में जो है महिलाएं भी सुरक्षित है, भाजपा में महिलाएं सुरक्षित है और ख़ास तौर से बीजेपी कार्यालय में तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो भी जो है अपनी माताजी के साथ लगातार जो है बीजेपी कार्यालय आती जाती रही है और वहीं जो है वो आते जाते छोटी से बड़ी भी हुई है। और साथ में जिस तरीके से उनके साथ में जो महिलाएं थी उनको देखकर उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो महिलाएं सुरक्षित है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा जवाब दिया यहाँ पर उदयपुर फाइल्स को लेकर। दूसरी बात, उदयपुर में जिस तरीके से उनके होर्डिंग्स लगे, फ्लैक्स लगे, किरण माहेश्वरी स्मृति मंच है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जन्मदिवस के जो फोटो थे वो यहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी की भी लगे हुए थे और उनके जन्मदिन को लेकर माना जा रहा है कि उदयपुर के शहर के कई चौराहों पर जो उनके फ्लैक्स थे, बैनर्स थे, वो यहाँ पे लगाए थे। आखिर ये सब किस ओर इशारा करता है? यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से ये जो चिट्ठी बम थे, चाहे वो धर्मनारायण जी जोशी की ओर से लिखे गए हों, चाहे विजय प्रकाश विप्लवी की ओर से लिखे गए हों, या यहाँ पर मांगीलाल जोशी की ओर से लिखे गए, कहीं ना कहीं जो है किरण माहेश्वरी का नाम आया। और ये नाम जब आता है तो एक बात और सामने आती है कि उदयपुर से जो है राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं जिस तरीके से किरण माहेश्वरी का जो है लगातार कद बढ़ रहा था, ऐसे में उदयपुर के कद्दावर नेता, जिनके लिए लोग कहते हैं कि वो उदयपुर जो है मेवाड़ के भाई साहब हैं, और कहीं ना कहीं उनके सामने कोई जो है उनसे बड़े कद पर या उनसे बड़े पद पर या राजनीति में उनसे आगे नहीं निकल पाया। खैर, इसके पीछे जो भी चीज़ें रही होगी राजनीति, क्योंकि राजनीति जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है और उसके कई सारे दाव पेच होते, तो हो सकता है कि राजनीति को लेकर ये सब चीज़ें रही हो, लेकिन उस वक्त में किरण माहेश्वरी उदयपुर से जो है आखिरकार विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाई। मुझे लगता है कि शायद एक जो टीस थी उनके मन में वो कहीं ना कहीं वो रह गई थी और शायद वही जो टीस है
और शायद वही जो चीज़ें हैं वो आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से दीप्ति किरण माहेश्वरी के जन्मदिन को लेकर उदयपुर में जिस तरीके से जो है यहाँ पर माहौल जो बन रहा है उनके होर्डिंग्स को लेकर, चाहे उनके फ्लैक्स को लेकर, जिस तरीके से उदयपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगस्त में भी जो है एक बड़ा चुनरी महोत्सव जो है स्मृति मंच के बैनर तले जो हुआ था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि विधायक जो है खुद आने वाली थी दीप्ति, लेकिन वो नहीं आ पाई क्योंकि उनका एक बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया था। धीरे धीरे उससे वो रिकवर हुए, अब जाकर जो है लोगों के बीच में वो फिर से आने जाने लगी है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से जो है उनके करीबी लोगों से भी हमने बात करी थी, लेकिन उनका ये कहना था कि फिलहाल वो राजसमंद में काफ़ी सेफ जो है अपने जोन में, लेकिन शायद वो ये चीज़ भूल गए कि राजसमंद में जो स्थानीय और बाहरी का जो टैग है वो हमेशा जो है जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावी रहता है। ऐसे में अगर वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उदयपुर से चुनाव के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रयास कर रहे हो या शने शने जो है अपनी जो मजबूती है वो यहाँ पर बढ़ा रहे, क्योंकि उनकी जो माताजी हैं स्वर्गीय किरण माहेश्वरी, उनका एक काफ़ी अच्छा होल्ड उदयपुर में रहा है, उदयपुर की राजनीति में रहा है, और काफ़ी लोग आज भी जो है किरण माहेश्वरी को याद करते और शायद उन्हीं की छवि जो है वो कहीं ना कहीं जो दीप्ति किरण माहेश्वरी में देखते हैं। तो मे भी कि आने वाले वक्त में जो विधायक चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में दीप्ति किरण माहेश्वरी कहीं ना कहीं एक मजबूत और युवा कैंडिडेट के रूप में उदयपुर से जो है अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकती है। इस तरह के समीकरणों से कहीं जो है नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। भले आला कमान या बीजेपी जो है निर्णय करती है कि किसको कहाँ से जो है टिकट दिया जाए, लेकिन फिर भी जिस तरीके युवा नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं इस कोशिश में ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उनका जो मेवाड़ है, क्योंकि राजसमंद अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जहाँ उदयपुर है जो संभाग मुख्यालय है, तो जरूर कमोबेश ये स्थिति उनके मन में या मन में स्थिति जरूर रहती है कि संभाग मुख्यालय पर जो है एक बड़े नेतृत्व के साथ में जो है कहीं ना कहीं इस रण में उतरा जाए। कैमरामैन पूरन के साथ रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।